ओम शांति। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बढ़ रही है दुनिया में वो है, आज कई बार अपने ही लोग हमारा जब बार बार अपमान करते हैं तो हम सहन करते करते कई बार थक जाते हैं कि हमारे अपने ही लोग हमें समझ नहीं पा रहे और बार बार हमारा अपमान कर देते हैं। हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि अगर वो अपने हैं तो हमारी वो मान सम्मान सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो व्यक्ति सामने वाला ही किसी न किसी बात से दुखी है तो जब आपका वो अपमान कर रहा है तो उसे ये भी पता नहीं कि मैं किसका कर रहा हूँ। और आज सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटने का कारण भी यही बनता जा रहा है, क्योंकि हर एक को अपना मान सम्मान प्यारा है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हम दुनिया से मान सम्मान लेने की इच्छा रखें तो कहीं ना कहीं वो हमारा अपमान भी निश्चित करेगी। आज हम देखें कि जैसे किसी भी फील्ड में हम कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा बहुत अच्छा हुआ लेकिन किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, बार बार फिर से वो हमारा अपमान ही कर रहा है। और कई बार हम आत्माएं दुखी हो जाती हैं कि जब हमारे ही घर के सदस्य या हमारे ही लोग हमारा अपमान करते हैं तो हम दूसरों से सम्मान लेने की इच्छा क्यों रखें। हमेशा आप याद रखें कि जब भी आपको अपमान मिले तो उसको सहन करना सीखें, क्योंकि वो व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं से अपमान मिल रहा है जो कहीं ना कहीं वो अपने आप से दुखी है, वो आपसे दुखी नहीं है। आप अगर उसके घर के सदस्य हैं, अगर आप घर के मेंबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो कुछ आप उनको समझें, कुछ वो आपको समझें। लेकिन आज हर एक को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए भगवान हमेशा कहते कि अगर हमें सम्मान लेना है तो हमें सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपमान करेंगे तो रिटर्न में मुझे अपमान ही मिलेगा। और अगर हम सभी को मान या सम्मान देते हैं तो रिटर्न में भी आपको वही मिलेगा। अब कई बार होता ये है कि हम सामने वाले को हमेशा मान और सम्मान देते हैं, लेकिन सामने वाला अपमान करने में देरी नहीं करता। इसमें बड़ापन आपका शो हो रहा है, आपका बड़प्पन शो हो रहा है। अगर सामने वाला आपका फिर भी अपमान कर रहा है तो आप उसे डेली क्षमा करें, कोई बात नहीं। अगर यही दुनिया के सदस्य करते तो मेरा रिएक्शन कैसा होता। यहाँ पर तो ये घर के मेंबर हैं, तो इग्नोर करते जाएं कि कहीं ना कहीं वो आत्मा किसी न किसी कारण से दुखी होगी, अशांत होगी या परेशान होगी या किसी न किसी समस्या से जूझ रही है, तभी जा कर के वो इन चीज़ों में आ रही है या बार बार अपमान कर रही है। अगर आप उस सदस्य को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अगर मान सम्मान लेना है या लेने की इच्छा रखते हैं तो पहले देने की भी इच्छा हो। कोई आपका, कई बार हम कहते हैं कि सामने वाला हमारा इतना अपमान कर देता है जो हमें कई बार उसको भी अपमानित नज़र से देखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि सामने वाले ने आपको कहा आप गड्ढे में गिर जाओ, तो क्या आप गिर जाएंगे? आप अपने आप को सावधान करेंगे, और या आपके साथ में कोई चल रहा है तो आप उसको भी सावधान करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी गड्ढे में गिरा है। वो आपको रोक रहा है कि मैं अगर आपका अपमान कर रहा हूँ तो आप मेरा अपमान ना करें। जब आप मेरा अपमान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी उस क्षमता, सहन करने की शक्ति को देखकर मैं भी एक दिन परिवर्तन हो जाऊंगा। जैसे मान लो वो आपका बार बार अपमान करता जा रहा है और आप सहन करते जा रहे हैं, तो सहन एक शक्ति है जो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें वो शक्ति मिलती है। तो सोचिए कि वो व्यक्ति ऑलरेडी आपको एक शक्ति से पूरा सजा रहा है। तो जब आप किसी बात को सहन कर रहे हैं तो सहन करने के साथ साथ आप उसे क्षमा भी करते जाएं, क्योंकि जब आप क्षमा करते जाएंगे
तो उसमें आपका भी कल्याण, सामने वाला का भी कल्याण। अब देखा जाए वो बार बार आपका अपमान कर रहा है, कब तक बर्दाश्त करे, कब तक सहन करे? जब तक आपके पास ये सहन शक्ति है। भगवान की दुआएं भी उन आत्माओं को मिलती हैं जो बुराई में चलने वाली आत्माओं को अच्छाई में ले आए। अब वो एक इंसान तो बुराई में चल रहा है और आप उसको देख करके बुराई में आ जाएं तो सभ्यता कहीं से भी शो नहीं होती। आपको अंदर एक संकल्प रचना है कि अगर उस आत्मा के अंदर मेरे को बार बार अपमानित करने के संकल्प आते हैं तो मुझे डेली उसको सम्मान देने के संकल्प देने। वो अपमानजनित संकल्प दे, मुझे सम्मानजनित संकल्प देने हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी जीत जाएगी और उसकी नेगेटिव एनर्जी हार जाएगी। वो अंदर से व्यक्ति सोचेगा कि मैं डेली इसको गाली निकालता हूँ, डेली इसका अपमान करता हूँ, लेकिन आज तक कभी इसने रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि जब आप भरपूर होंगे तभी आप दूसरों को भी भरपूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही मांगने की इच्छा रखने वाले होंगे, मुझे मान दिया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए, मुझे इज़्ज़त दी जाए, तो आप सोचिए कि आप दूसरों को क्या देंगे, क्योंकि आप तो खुद मांग रहे हैं। तो जब आप खुद मांग रहे हैं तो दूसरा आपको कैसे देगा? इसीलिए हमेशा अपने आप को दाता समझ कर चले। आज भगवान के सामने हम कई बार जब हमारी वो नहीं सुनता है, हम बोलने के लिए तो उसका भी अपमान कर देते हैं। तब हमें कोई दर्द नहीं होता क्योंकि उसने हमारी बात को नहीं सुना है। क्योंकि आज कई बार अपमानित करने के लिए भी छोटी छोटी बातें ले आते हैं। उसने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? उसने 4 लोगों के बीच में ही क्यों बात की? उसने इतने सदस्यों को देखा भी नहीं। उसने अगर एकांत में भी बोला हुआ तो भी वो आपको अपमानित लगेगा। क्योंकि आज अपमान की झलक या अपमान की फीलिंग हमें तब आती है जब हमारे अंदर सबसे ज़्यादा होता है ईगो या मैंपन। मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इतना प्रॉपर्टी वाला हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ या इतना पढ़ा लिखा हूँ। आप सोचिए, जब तक आपका मन सुंदर नहीं, आपके बोल सुंदर नहीं, आपके कर्म सुंदर नहीं, तब तक आपके जीवन में कोई सुंदरता नहीं है। क्योंकि हमें विशेष अगर दूसरे को सम्मान देने की इच्छा रखनी है तो हमें लेने की भी तभी इच्छा रखनी चाहिए जब हम सामने वाले को दे सकें। आज एक रिक्शे वाला है, जब वो रिक्शा चलाता है, सम्मान का हकदार वो भी है कि आपको एक मंजिल से उठाता है और दूसरी मंजिल पर छोड़ता है। लेकिन हम उन रिक्शे वालों को या जो भी छोटे मोटे कार्य करते हैं, उनको भी हम कई बार ओए करके बातचीत करेंगे, तू करके बातचीत करेंगे, तो कई बार उनको भी लगता है कि हमने तो इनको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर लेकर आए, तो क्या हमारा सम्मान नहीं है? क्या हम दुनिया में सम्मान के हकदार नहीं हैं? हर कोई अपनी इमेज उसी अकॉर्डिंग बनाता है जहाँ पर उसे मान सम्मान मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आज अपनी पदवी और पोजीशन के आधार पर हम सामने वाले व्यक्ति के मान सम्मान को भी ठोकर लगा देते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अपमान आपका तभी होगा जब आप दूसरों को अपमानित करेंगे, और सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे। क्योंकि जो आप देंगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। ओम शांति।